हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और स्टडी को अपने एंजॉय कर रहे होंगे, प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन लीड्स टू कॉन्फिडेंस। तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों। इसी मंत्र के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए, आराम से क्लास करिए और फिर प्रैक्टिस किया करिए। जहाँ तक बच्चों ये इनिशियल फेज है, तो धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। और बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल पे क्वेश्चंस किए थे, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो लिमिट बाई एक्सपांसन। तो आप हेडिंग लिखो, लिमिट्स बाई एक्सपांसन। उससे पहले सम इम्पॉर्टेंट एक्सपांसन जो कि आपको याद रखने हैं, जिसमें दो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उनको मैं फिर से लिख देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप ज़रूर भूल गए होंगे। तो देखिए, 1 + x⁴n, जो एक्सपांसन आपको याद रखना है वो आपको मैं लिख देता हूं और इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये होता है 1 + nx + n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल x², फिर n × n-1 होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ से लेकर इन्फानाइट तक, जहाँ पे x आपका 1 से लेकर n तक नंबर हैं और n नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर रहेगा तो बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें n+1 टर्म्स होते थे। तो ये पहला है। दूसरा, आपको e⁴x का ध्यान रखना है, जो कि होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल लिख सकते हो मेमोराइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल से लेकर इस तरह से इन्फानाइट तक लिख देंगे। ये दूसरा है। तीसरा, आपका log ऑफ 1 + x का देखना है, मतलब ये है बेसिकली लॉगरिथम टू द बेस e, और ये होता है x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴/4 इस तरह से अल्टरनेट जाएगा, और ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट होगा, और ये वेरी करता है -1 से इसकी वैल्यू 1 तक हो सकती है, और यहीं से हमें ln2 की भी वैल्यू मिल जाती है अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो। फोर्थ, आपको याद रखना है sin x के बारे में। ये हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब बताया है तो उस समय भी बताया था पोलर फॉर्म के टाइम, यूलर फॉर्म जिसको कहते हैं r⁴ तो ये क्या होता है, तो x - x³ / 3 फैक्टोरियल। इसमें केवल ऑड पावर आती हैं अल्टरनेट प्लस माइनस करके, तो x⁴ फैक्टोरियल, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी। फिर पांचवा आपको एक्सपांसन याद रखना है cos x का, जिसमें इवन पावर आएंगी, तो 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁴6/6 फैक्टोरियल, इस तरह से आपके इन्फानाइट तक। और लास्ट 6 जिसको याद रखना है, tan x का एक्सपांसन होता है x + x³ / 3 + 2x⁵5/15। बच्चों, इसके आगे तो मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि इसके आगे टेलर्स थ्योरम एक होता है, उसी के बेसिस पे इन सबको एक्सपांड करते हैं। ये तो आपका बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है। इन सब के प्रूफ जो होते हैं वो टेलर्स थ्योरम से किए जाते हैं, जो कि अपने सिलेबस में नहीं हैं। तो अपने सिलेबस में जितना है उतना ही हम लोग पढ़ लेते हैं। और ये याद रखिएगा, स्पेशली जो पहला फॉर्म है, इस पे IIT JEE 2009 में क्वेश्चन पूछा था। जो एक्सपांसन बच्चे याद किए थे उनके लिए बहुत आसानी से वो क्वेश्चन हो गया, और जो एक्सपांसन भूल गए थे उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी। तो ये आप आराम से नोट कर लीजिए, और इनको आपको मगना नहीं है, बैठ के 1-2 बार देखते रहेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि इसको याद कर लें, थोड़ी टेक्निक से याद रखेंगे। ये दो तो हम लोग पहले से ही देखे थे। इसमें याद रखना, ये फैक्टोरियल नहीं रहता है लॉग वाले एक्सप्रेशन में, और यहाँ पे हर जगह फैक्टोरियल है। फिर इसमें फैक्टोरियल गायब है। x + x³ / 3 + 2x⁵5/15। अगला टर्म जैसे कि मैंने बताया, मुझे भी नहीं पता है कि कितना होगा, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 3 से 4 टर्म याद रखिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले JEE 2009 का ही क्वेश्चन कर लेते हैं।
जो कि मैं कह रहा था कि ये बायनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड है। तो आप लिखिए क्वेश्चन। ये हमने जो क्वेश्चन है जेईई 2009 का ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन तो होगा ही, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल तो हैं ही जेईई 2009 के। तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। और आगे कह रहा है कि एल की वैल्यू फाइनाइट भी है। ये मोर देन चॉइस में क्वेश्चन आए हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जाए, जिसको मैं आपसे कह रहा था कि बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, पहले तो चेक कर लें कि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है भी कि नहीं। तो अगर x को 0 रखेंगे तो a माइनस ए और ये पूरा 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। आप क्या करिए, यहाँ से a स्क्वायर बाहर कर दीजिए, तो मॉड a और a पॉजिटिव है तो a की तरह ही जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा टू द पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। बेसिकली अब यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लगाएंगे, और हमने कहा था कि 2 से 3 टर्म आपको लिखने होते हैं। तो एकदम पेशेंस से लिखिएगा। अब आपका क्वेश्चन तुरंत देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। तो a माइनस ए और यहाँ 1 माइनस 2 बाई क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एन एक्स, फिर क्या पढ़े थे एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बाकी सब में क्यूब आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। यहाँ तक सही है। अब देखते जाना एक एक करके, नोट करके देखिएगा ध्यान से एकदम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये a माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2a पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2a माइनस 1/4। अब इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आएगा बच्चों ये, और देखिए तो ये 1/8, तो ये आएगा 1/8 टाइम्स एक्स की पावर 4, और ये a की पावर 4 होगा। और a से जब मल्टीप्लाई करोगे, एकदम पेशेंस से लिखना है, इसमें जल्दीबाजी मत करना। बड़े बड़े टर्म हैं, मैं इधर देखूंगा तो फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 बाई a की पावर 4, एक्स की पावर 4, तो वो मैंने लिख दिया a की पावर 4, और ये 8 दिख ही रहा है, और ये नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की पावर 4 अपॉन 8a क्यूब, और बाकी सब में क्या होगा, तो x की पावर 6 आएगा, इस तरह से होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4। अब हम चाहते हैं कि a की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, मतलब कोई लिमिटेड वैल्यू है, फिक्स और फाइनाइट नंबर। तो हमें डिग्री को सेम रखना होगा। डिनोमिनेटर की डिग्री है 4, तो नुमरेटर की डिग्री मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 के इक्वल। तो ये क्या होगा, इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने इनफाइनाइट लिमिट में किया था, लेकिन उसमें हाईएस्ट डिग्री को सेम रखना होता है। यहाँ पे लोएस्ट डिग्री को सेम करेंगे। तो ये जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो पहले इस टर्म को क्या कर दिया जाएगा, 0, ताकि अगर इसको 0 नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ओवरऑल आपका फाइनाइट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो अपॉन 0 आ जाएगा। एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर ही सकते हो, तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0, और ये जैसे ही 0 होगा तो लिमिट भी आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि हियर आपके दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो 1 माइनस 2a माइनस 1/4 की वैल्यू 0 हो जाए, और साइमल्टेनियसली 8 की ये आ जाए 8a क्यूब। तो यहाँ से आपको a मिल गया 2, और जब यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा 1/64। तो दोनों एक साथ आपको निकल जाएंगे, और ये वैल्यू आप देख ही रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो IIT JEE के प्रॉब्लम होते हैं वो आपके बहुत ही बेसिक होते हैं। तो इसको करने का बस एक ही तरीका है कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और जैसे ही धैर्य रखेंगे, इत्मीनान से करते जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है बच्चों। इत्मीनान से गिव योर बेस्ट एंड नेवर वरी अबाउट द रिजल्ट, ये बात को आप ध्यान रखें। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। तो देख ही रहे हैं एक ही स्टेप में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर मतलब IIT JEE में बच्चों 400 रैंक होती है, उस बात का ध्यान रखना। एक एक नंबर से रैंक ये ऊपर नीचे वरी करती है।
तो हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक को आप जान जी लगा के पढ़िए, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने IIT-JEE का क्वेश्चन अच्छे से समझाया, पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल बच्चों मैं 2 बार पढ़ाऊँगा आपको। एक अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा। और एक बार मैं बताऊँगा जब आप अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिफरेंशिएशन है। उसके बाद फिर LH रूल के क्वेश्चंस कराएंगे। तो LH रूल इसको पहले मैं करा देता हूँ, जितना हम लोगों को पता है उसके बेसिस पे फिर आपको एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, अभी तो हम लोगों को सिर्फ एक्सपेंसन आता है, तो आप कह सकते हो कि सर आप क्या करिए, e की पावर x को एक्सपांड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो e की पावर x का आपको एक्सपांसन पता है, और वो है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आपका इन्फानाइट तक गया था, माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये 1 प्लस एक्स का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आएगा 1/2 प्लस एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरह के टर्म आएंगे अप टू इन्फानाइट, और ये सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर देंगे, एक बिग जीरो, विच इज़ आंसर इज़ 1/2। अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल भी लिख लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि JEE मेन और एडवांस में आपका हर बार क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगला हेडिंग लिखिए, एल हॉस्पिटल रूल। वैसे एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग इसको LH रूल कहेंगे सिंपली। तो आप लिखो एल हॉस्पिटल रूल। इसको बच्चों वैसे मैं प्रोनाउंस करता हूँ LH रूल, शॉर्ट फॉर्म में बोलना सही रहेगा, कौन पूरा नाम लेगा। इनफैक्ट ये DL लम्बर्ट हॉस्पिटल रूल है, हॉस्पिटल कहते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन हॉस्पिटल होता है। रूल पे मत जाइए, नाम पे उसके काम पे जाइए। और देखिए काम क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। इसमें बच्चों थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक डिफरेंशिएशन। आई होप आप सब लोगों को आता होगा बेसिक। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जैसे आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसमें कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ये कोसेंट रूल नहीं है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंडिविजुअली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। और यहाँ पे इस तरह से कब लिखेंगे उसके लिए कंडीशन भी होनी चाहिए। तो ये आप लिखो, प्रोवाइडेड f ऑफ a अपॉन जो g ऑफ a का फॉर्म है वो आइदर 0/0 हो और इन्फिनिटी हो। तो ये तभी हम लोग लगाएंगे जब हम लोग डायरेक्टली अगर वैल्यू देखते हैं, इसमें पुट करते हैं, जैसे x की वैल्यू ये पुट किया तो ये 0 आया, तो ये भी 0 आया, या ये इन्फानाइट आया तो ये भी इन्फानाइट आया। मतलब 2 फॉर्म में आप लोग लगा सकते हो, एक 0/0 और एक इन्फिनिटी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है ये फॉर्म रहेगा तभी अप्लाई करेंगे। और इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये भी ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये डिफरेंशिएबल क्या है, कॉन्टीन्यूअस क्या है, इसके लिए हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक एक करके बच्चों अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यू प्लीज़ डोंट माइंड, आप आराम से लिखिए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन थोड़ा पैदल है
वो आप टेंशन मत लीजिए, हम आगे के क्लासेज में डिफरेंशिएशन भी कवर करेंगे। और ये तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का कह सकते हो ब्रह्मास्त्र है, लिमिट इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। आगे जैसे हम लोग कर्व स्केच करेंगे, बहुत सारे ग्राफ जब बनवाएंगे, मतलब बनाएंगे या आप लोग खुद बनाओगे, तो उसमें भी देखिएगा LH रूल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अब कहोगे कि सर आप ये बताओ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखवाए थे 7, अप्लाई कर रहे हो सिर्फ 2 में, ये बाकी 5 लोग क्या कर रहे हैं? तो देखो बच्चों, ये बाकी जो 5 हैं, मतलब इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, 0 इंटू इन्फानाइट, 1 की पावर इन्फानाइट, इन्फानाइट की पावर 0, 0 की पावर 0, इनका जो तरीका होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और अगेन LH रूल का भी जो प्रूफ है वो बाई एक्सपेंशन या बाई टेलर्स थ्योरम किया जाता है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को सिर्फ रूल पढ़ना है। और याद रखिएगा सिलेबस में मेंशन है LH रूल, तो आप उसको पढ़ना होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि ये नहीं पढ़ना है, और कई बच्चे कहते हैं कि सर पहले दिन क्यों नहीं पढ़ा दिए जब आसान रूल था। तो बच्चों पहले दिन पढ़ा देता तो आपका ये जो IQ है ना, ये वाला, ये काम नहीं करता है, सीधे सीधे शॉर्टकट ढूंढता। और हम चाहते हैं आप श्योर कट ढूंढो, जिससे आप जो भी करो सॉलिड करो और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, ये हम चाहते हैं आपसे। और हम भी वहीं बताएंगे, हम आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बताएंगे कि आप सीधे गए और एक कुएं में गिर गए, फिर कहोगे सर ने हमें धोखा दे दिया। सर धोखा नहीं देंगे, यू डोंट माइंड, हम आपको हर चीज़ बताएंगे। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये 5 कहाँ हैं, उनको ढूंढा जाए। कौन से 5 भैया? तो पहला 5 में, तो वो 5 का एक तरीका होता है, उसी के लिए लिखवा रहा हूँ, आप नोट करके लिखिए। लिखो इसको नोट करके, नोट पॉइंट 1, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप, कौन सा टाइप? तो 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आर कन्वर्टेड टू 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये और लिखा हूँ, बाई एल्जेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन। ये एल्जेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें टाइम दीजिएगा, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा। ये पहला है, तो कितने हो गए? 2 डायरेक्ट थे, 2 यहाँ आ गए, 4 हुए। वो जो बाकी 3 हैं जिनको मैं दूसरे ग्रुप में लिखा था, तो आप उसके बारे में लिखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप। कौन कौन है इनको थोड़ा लिखा जाए, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 आर कन्वर्टेड टू 0 इंटू इन्फिनिटी बाई टेकिंग लॉगरिथम। आप लॉग लेकर पहुंच जाएंगे, और लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम लीजिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादातर रिजल्ट उसी पे याद है। और बाई, जैसे हम लोग ये पढ़े थे कि f ऑफ x की पावर अगर gx है, तो हम लोग इसको लिखते हैं e की पावर g ऑफ x log, क्या लिखते हैं? f ऑफ x। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जैसे हम लोगों को पता है कि e की पावर log ऑफ x टू द बेस e की वैल्यू x होती है, तो a की पावर अगर b दिया है, ये होता है ना, ये तो हमने पढ़ा ही है अच्छे से। तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ बेस e a की पावर b, और ये b बाहर करेंगे तो e की पावर b ln a लिख सकते हैं। log का जब बेस e होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो ये मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा। तो जिस लॉजिक से इसको लिख रहे हैं उसी लॉजिक से इसको करते हैं। देखो बच्चों, जो रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखवाएंगे, एक बार रिकॉल करा देंगे, वो भी 3-4 दिन के अंदर ही आ जाएगा। और कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस आप कब तक कवर करेंगे 12th का, कब तक कवर करेंगे 12th का। तो यकीन मानो बच्चों, मेरी तरफ से जो लास्ट डेट है 12th सिलेबस कंप्लीट करने का, जो नेक्स्ट ईयर जो JEE 2021 में JEE देने जा रहे हैं,
उनके लिए है बच्चों 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जो है सरदार पटेल जी की जयंती है और उस दिन हम लोग पूरा 12th का सिलेबस, 11th का सिलेबस सब कुछ कवर कर देंगे। तो लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एकदम इत्मीनान से रहिए। कुछ दिन में आपकी लाइव क्लासेज भी होंगी, तो फिर कोर्स कैसे भागेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप एक काम ये करिए कि जो हमारे वेबसाइट www.futureiitn.com पे जो प्रैक्टिस सीट है बच्चों, सिर्फ उतना कर लोगे ना, सिर्फ उतना, और स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जेई मेन का पेपर दोगे या जेई एडवांस का पेपर दोगे, आपका 80% स्कोर हर हाल में आएगा। 80 to 90%, इनफैक्ट 90%, लेकिन एक श्योरिटी के लिए मैं 80% बोल रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिए, आप कोर्स के टेंशन में मत रहिए, आराम से पढ़िए। और ये हमने आपको बता दिया, इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये एज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन आता है। जिन बच्चों को डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो जैसे डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, वो डिफ्रेंशिएशन की क्लास ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद फिर से ये लेक्चर को मेरा सजेशन है कि देखिएगा, आपका कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, 101%। तो ये हमने पूरा ये बताया कि पढ़े थे फॉर्म 7 लिखवाए हैं 2, तो जो बाकी 2 हैं उनको अलजेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से ही ले गए, और बाकी जो 3 हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, इसको हम लोग लॉगरिथम के थ्रू ले गए यहाँ पे। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, अच्छे से याद रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हैं उसको LH रूल और एक्सपेंशन दोनों से करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा कम होगा, लेकिन जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। वी कैन डू इट, इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ा जाए। तो लिखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, हमने क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट x अप्रोचिंग 0, x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मैं बार बार माइक देखता रहता हूँ, गलती से कहीं ऑफ़ ना हो जाए बेचारा, वो ऑफ़ हुआ तो हम भी ऑफ़ ही हो जाएंगे, इसलिए देखते रहते हैं। तो अब इसको हम लोग करना चाहते हैं। तो एक्सपेंसन में बच्चों तरीका ये है कि जो हमने आपको साइन एक्स का एक्सपेंसन बताया है, आप उसको यूज़ करिए। इसको मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। तो इसको पहला किया जाए, LH रूल और एक्सपेंसन में अगर पूछोगे कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सर, तो हम कहेंगे एल हॉस्पिटल रूल को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर एल हॉस्पिटल रूल से आपका क्वेश्चन ना बने तब एक्सपेंसन का यूज़ करिएगा। तो हम लोग भी यहाँ पे 2 मेथड से करेंगे। पहला अपना मेथड 1 जिसको LH रूल कहेंगे। तो ये जो लिमिट है इसको अगर L मान लें तो देखते हैं कि क्या ये डायरेक्टली यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप चेक करोगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, आपका ध्यान से देखो, तो ये 0/0 फॉर्म है, 0 माइनस 0 अपॉन 0 क्या होगा, 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो इसकी वैल्यू x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन का कॉस, इतना बहुत बेसिक आता ही होगा आपको, 3x²। अब आपको पता है कि ये लिमिट हम लोगों को डायरेक्टली याद है। बाई चांस अगर याद है तो क्या कर लेंगे, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/2 विच इज़ 1/6। एक मेरा ये भी सजेशन है कि जिस स्टेज तक आपको LH रूल की ज़रूरत पड़ रही है उसी स्टेज तक लगाइए। कई बच्चों की आदत होती है कि ज़बरदस्ती लगाएंगे, कहेंगे सर हम कुछ भी नहीं याद रखेंगे, सिर्फ LH रूल याद रखेंगे और चादर तान के सो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि IIT JEE में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आप LH रूल नहीं लगाओगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज़ दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। अब हमारी वो बुद्धिमानी तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन के चक्कर में 10 क्वेश्चन का नुकसान कर बैठें, वो भी नहीं करना है हम लोगों को। तो ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 आपका है जो एक्सपेंसन, वो इसको यही 2 मेथड से कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका होता है कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या बोल रहा था मैं कि साइन x को एक्सपैंड कर दो, तो x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और भी चाहें तो लिख सकते हैं, अपॉन x³। तो आप देखोगे यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x³ 3, तो ये 1/3 फैक्टोरियल, फिर ये माइनस, तो ये माइनस टाइम्स x² 5 फैक्टोरियल, इस तरह से x के साथ वाले टर्म आएंगे, और फिर ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल
और 3 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 3 फैक्टोरियल होता है 6, जिससे इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन आपको बताया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको जो जहाँ पे उचित लगे वो आप अप्लाई करिए। इन दोनों में से जो भी मेथड आपको सूट करता है उसको आप अप्लाई करते जाओ। अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो उसके लिए लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x माइनस tan x अपॉन कितना है x³। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी बच्चों हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक अपना एल हॉस्पिटल रूल और दूसरा एक्सपेंशन। तो पहले एल हॉस्पिटल रूल से करने की कोशिश किया जाए। क्यों करने की कोशिश किया जाए, तो ये 0/0 फॉर्म है, इसलिए अगर नहीं रहेगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और tan x का होता है डिफ्रेंशिएशन sec² होल डिवाइडेड बाई 3x²। हमने आपको ये कहा था कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो sec² - 1 हो जाएगा आपका tan²x, और ये बन जाएगा tan x/x का होल स्क्वायर टाइम्स 1/3, और ये होता है आपका 1। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली -1/3 के इक्वल। ये हो गया। एक और क्वेश्चन मैं इसी लगे बता देता हूँ, जो भी है क्वेश्चन नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x⁴x अगर रहता है तो क्या करते हैं। तो ये आपका बच्चों 0⁴0 वाला फॉर्म है, जो कि इनडिटर्मिनेट होता है। इनफाइनाइट⁴0 और 0⁴0 दो होते थे। तो e⁴ इसको में वो हमने कहा था कि लॉग लेकर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x × ln x लिखेंगे। अभी जो सिचुएशन है 0 प्लस पे अगर हम बात करें तो लॉग जाता है आपका -∞। तो ये 0 × -∞ फॉर्म है। तो इसको हम एल्जेब्राइक ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो इसको ऐसे लिख दीजिए ln x/1/x। अब क्या होगा, LH रूल आप यहाँ जाके लगा सकते हो। तो यहाँ लगाओगे तो क्या बनेगा, e⁴ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और ये -1/x²। तो ये फाइनली आ जाएगा e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये आएगा x, और विच इज़ e⁻0, और -0 आप चाहे तो कर सकते हैं, और e⁻0 कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप याद ही रखें, क्योंकि आगे जाके हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। x⁴x इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर है। जिस साल मैंने JEE दिया था 2006 में, उस पर भी बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन एक आया था। लेकिन उस क्वेश्चन में एक ख़ास बात ये थी कि एक फॉर्म आपका 0⁻∞ था, दूसरा ∞⁻0 था, और जो बच्चे ध्यान नहीं दिए थे वो जल्दीबाजी में दोनों फॉर्म में अपना लगा दिए। 0⁻∞ बच्चों इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, उसकी वैल्यू 0 होती है। इनफाइनाइट⁴0 इनडिटर्मिनेट है, इस बात को आप ध्यान रखिए। वैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब वो फॉर्म होते हैं जिसकी वैल्यू -∞ से +∞ वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक नेक्स्ट क्लास का सवाल है, नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लेंगे आपकी लिमिट पे, उसके बाद आपका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन के बाद जो फिर से जो एल हॉस्पिटल रूल के जो बेहतर क्वेश्चन हैं, जब हम डिफ्रेंशिएशन सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो फिर अब चला जाए, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।